अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक न्यू अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त राना अफरा। बिना वक्त ज़ाय के एक न्यू अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है पीसीओडी। निम्रा पेशेंट का नाम है निम्रा असगर। इसका एग्जामिनेशन डेट है 7 दिसंबर 2022 और गायनेकोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड हुआ था, यानी कि फीमेल पेल्विस जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है उसको कहते हैं गायनेकोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड या पेल्विक अल्ट्रासाउंड भी कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ISUOG प्रोटोकॉल 2010, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ अल्ट्रासाउंड इन ओब्स एंड गायने प्रोटोकॉल 2010, इसके मुताबिक ये असूल मुतारफ़ करवाए थे जिसके मुताबिक तमाम तरह अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बनाई जाती हैं। नॉर्मल साइज एंटीवर्टी यूट्रस, एंटीवर्टी यूट्रस बेसिकली ये शो करता है यूट्रस की ओरिएंटेशन को। अब ओरिएंटेशन जो यूट्रस की है वो एंटीवर्टेड हो सकती है, रिट्रोवर्टेड हो सकती है, एक्सिट होती है, सब्टेट होती है, आर्कुएट होती है, कुछ भी हो सकता है। तो इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये बेसिकली इसकी ओरिएंटेशन को शो करती है। नॉर्मल एंडोमेट्रियम कम्प्लेक्स, अब एंडोमेट्रियम क्या होता है? ये बेसिकली यूट्रस के अंदर एक लाइन होती है, एक स्ट्रिप होती है जो जहाँ पे बच्चा बनता है। तो इसका जो साइज है 6.4 mm है, सिंगल लेयर है। नॉर्मल एंड मायोमीट्रियल इकोटेक्सचर, मायोमीट्रियम बेसिकली ये शो करता है यूट्रस की साख्त को, कि यूट्रस की साख्त कैसी है। नो फकल मैस डेमोस्ट्रेटिव, यानी कि बच्चेदानी के अंदर किसी किस्म का रसोली या मैस नहीं है। नो एडनेक्सल मैस, एडनेक्सल मैस और फोकल मैस में फ़र्क ये होता है कि फोकल मैस जो यूट्राइन मैस को शो करता है, ठीक है। नो यूट्राइन मैस, ठीक है। यूट्राइन मैस वो कह सकता है कि जो बच्चेदानी के अंदर, और एडनेक्सल मतलब कि अंडादानियाँ, अंडे के अंडादानियाँ के अंदर और बाहर या साइडों पे किसी किस्म का कोई मैस नहीं है। नो फ्लूइड इन कल्डिसैक, ये बेसिकली शो करता है इन्फ्लेमेशन को, जो कि वो कह रहा है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक या इस पेशेंट में किसी किस्म की सोजिश नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अब मसला क्या है? वो है पीसीओडी। द पिक्चर इज सजेस्टिव ऑफ पीसीओडी। अब पीसीओडी है क्या चीज़? पीसीओडी है जी एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो कि रिप्रोडक्टिव एज में हर फीमेल को हो सकता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एज में किसी भी फीमेल को हो सकता है। 2 से 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके ज़रिए इसको करेक्टराइज किया जाता है, इसको समझा जाता है, इसकी डायग्नोज तक पहुंचा जाता है। वो है इरेगुलर, वो है जी इरेगुलर मेंसेस, ठीक है। इरेगुलर मेंसेस पीरियड, या फिर हाइपर एंड्रोजेनिज्म, हाइपर एंड्रोजेनिज्म एंड पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ठीक है। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, अगर ये पॉजिटिव हो जाएं या ये फॉल कर जाएं या ये चीज़ें वाज़िया हो जाएं तो हम कहते हैं कि पीसीओडी है। अब इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको हो सकता है, और हाइपर एंड्रोजेनिज्म यानी कि उसके ब्लड टेस्ट वगैरह, उसके जो क्लिनिकल जो कि हैं एक्नी है और हिसोटिज्म है, बाल वगैरह हैं आ सकते हैं चेहरे पे। तो उस और एक और चीज़ है, उसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो सकती हैं जो कि अल्ट्रासाउंड पे देखी जाती हैं। अब पॉलीसिस्टिक को वो कैसे डिफाइन करता है? राइट ओवरी शोज राउंडेड कॉन्फ़िगरेशन। अब जो पीसीओडी है उसमें ओवरीज की जो शक्ल है, ओवरीज की जो बनावट है वो गोल हो जाती है, ठीक है। इस तरह गोल हो जाती है। और इसमें फिर मल्टीपल पेरिफेरली अरेंज जो सिस्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो जो क्या हो सकते हैं 15 से ज़्यादा, जिनकी तादाद 15 से ज़्यादा हो सकती है।
अब इसका साइज जो है वो उसने लिखा है 10.8 ml। नंबर ऑफ फॉलिकल्स उसने बताए हैं मोर देन 18, यानी कि 18 से ज़्यादा फॉलिकल्स उसने छोटे छोटे देखे हैं जो कि उसे नज़र आए हैं राइट ओवरी में, ठीक है, जो कि पेरिफेरली अरेंज हैं, जो कि मोतियों की माला की तरह नज़र आते हैं। तो उसने कहा पेरिफेरली अरेंज हैं, यानी कि ऐसे अरेंज्ड हैं। फिर उसके बाद वो कहता है नो लीडिंग ऑब्लिक मैच्योर फॉलिकल डेमोन्स्ट्रेटेड। उसको कोई भी मैच्योर फॉलिकल इसमें नज़र नहीं आया, यानी कि सारे जो हैं वो छोटे छोटे ही हैं। हर महीने क्या होना चाहिए कि एक फॉलिकल को बड़ा होना चाहिए ऐसे, और बाकी फॉलिकल छोटे छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन एक फॉलिकल को मैच्योर होना चाहिए, जो कि पीसीओडी की वजह से मैच्योर नहीं होता। अब कैसे नहीं होता, ये थिक स्ट्रोमा। अब थिक स्ट्रोमा का क्या मतलब है कि ये जो स्ट्रोमा है इसका, ये जो चीज़ है ये थिक हो जाती है, जो कि फॉलिकल को इस तरह बड़ा नहीं होने देती। ये थिक हो गई ये वाली चीज़, और इसको ये छोटा छोटा ही रह जाएगा, फॉलिकल मैच्योर नहीं होगा। अब जो स्ट्रोमा है, ठीक है, ये देखें, ये एक और बना ली इमेज, ये अब जो स्ट्रोमा है, थिक स्ट्रोमा, ये यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रोमा, इसको यहाँ से यहाँ तक मेजर किया जाता है, वो होना चाहिए मोर देन 10 mm। अगर वो 10 mm से ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे थिक स्ट्रोमा है। फिर उसके बाद जो कहता है वो फॉलिकल्स जो उसने देखे हैं, 18 फॉलिकल्स जो उसने देखे हैं वो सारे लेस देन 6 mm हैं, यानी कि 6 mm से सारे फॉलिकल्स कम हैं। सॉरी, ये फॉलिकल्स लेस देन 6 mm, सारे फॉलिकल्स 6 mm से कम हैं। फिर दूसरी तरफ आता है लेफ्ट ओवरी। लेफ्ट ओवरी में कहता है राउंडेड कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी जो है वो राउंडेड है। साइज इसका 11.4 ml है, और नंबर ऑफ फॉलिकल इसमें मोर देन 20। जो उसने फॉलिकल्स देखे हैं इसमें वो 20 फॉलिकल्स देखे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहता है कि वो भी इसमें भी पेरिफेरली अरेंज्ड हैं। जो क्राइटेरिया है वो पेरिफेरली अरेंज्ड होना चाहिए, उसका थिक स्ट्रोमा होना चाहिए। अल्ट्रासाउंड पे पीसीओडी को वाजे करने के लिए या पीसीओडी को कंफर्म करने के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें पेरिफेरली अरेंज उसको होना चाहिए, और उसका स्ट्रोमा थिक होना चाहिए, और ओवरीज में जो फॉलिकल हैं वो मोर देन 18 होने चाहिए। जैसे कि अल्ट्रासाउंड प्रिंट्स पे हम देख लेते हैं कैसे नज़र आता है, ये देखें, अब ये ऐसे है, ठीक है, ये ओवरी है पूरी की पूरी, जो कि राउंडेड कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास मौजूद है, जो कि क्राइटेरिया है वो उसको बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो ये इसके अंदर जो है वो छोटे 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 पेरिफेरली अरेंज्ड फॉलिकल्स हैं, ठीक है। मोर देन ये 18 और 20, मोर देन 20, वैसे क्राइटेरिया क्या है कि मोर देन 15 होनी चाहिए, इन फॉलिकल को मोर देन 15 होनी चाहिए। 15 से ज़्यादा फॉलिकल्स होंगे तो हम उसको कहेंगे पीसीओडी है। अब जो कॉन्फ़िगरेशन है इसकी वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, जो इसमें सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो इसमें फॉलिकल्स मैटर करते हैं कि फॉलिकल्स की तादाद क्या है, यानी कि जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं उसमें जो छोटे छोटे फॉलिकल्स हैं यानी कि पॉलीसिस्ट हैं उनका तादाद क्या है। उसके बाद एक और इमेज है, यहाँ पे भी ऐसे ही उसने दिखाए हैं कि बिल्कुल छोटे 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 सात 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 फॉलिकल्स मौजूद हैं। और एक और इमेज है यहाँ पे भी उसने यही दिखाया है, और एक और इमेज है उसमें यहाँ पे भी उसने यहीं पे यही दिखाया है। ये देखें, ये पॉलीसिस्ट हैं, बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं, और ये है जी थिक स्ट्रोमा, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ तक अगर मेजर करेंगे तो मोर देन 10 आ जाता है, तो हम कहते हैं कि थिक स्ट्रोमा है, ठीक है। और उसके बाद ये इमेज भी है हमारे पास, और ये भी है, ठीक है, इसमें भी ऐसे फॉलिकल्स हैं, और ये यहाँ से यहाँ तक इसका थिक स्ट्रोमा है, थिक स्ट्रोमा।
पेरिफेरल अरेंज्ड और थिक सर्ट्रोमा पेरिफेरल अरेंज्ड। अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे होता है ये पीसीओडी। अब जो हिर्सुटिज्म है जैसे कि ये है कि चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा बाल आने लग जाते हैं, तो उसको कहते हैं हिर्सुटिज्म, जो कि पीसीओडी की एक बहुत बड़ी अलामत है। तो उसके बाद वो कहता है नो लीडिंग ओब्लिक मेच्योर फॉलिकल्स में भी थिक सर्ट्रोमा है, ऐसे ही है बिल्कुल। पॉलिसिस्टिक के क्राइटेरिया को वो फॉलो कर रहे हैं, उसमें फॉल कर रहे हैं। अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री की तरफ चले जाते हैं। 1935 में इसके जो पॉजिटिव केसेस की तादाद थी वो 5 to 15% थी। लेकिन अब जब कोई भी जैसे कि पेशेंट है क्लिनिकली, उसको हिर्सुटिज्म भी है और उसका वेट भी गेन हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इसका डिस्टर्ब है, तो अगर हम उसके टेस्ट करवाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 10 पेशेंट ले लिए हैं, 10 पेशेंट ले लिए हैं जिसका हमने पीसीओडी टेस्ट करना है, तो उसमें से 3 को जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा पीसीओडी, यानी कि उसका डायग्नोज कंफर्म हो जाएगा। 10 पेशेंट हैं तो उनमें से 3 को आप कह लें कि होगा ही होगा। अगर उसके चेहरे पे बाल भी हैं, मेंसेस भी अच्छे नहीं आते, तो उसके क्या होगा कि ऐसे ही उसको पीसीओडी लाजमी होगा हर 10 में से 3 लड़कियों को, यानी कि हर थर्ड पेशेंट को ये हो सकता है। और एक रिसर्च के मुताबिक जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस 1990 में जो कि एक क्राइटेरिया एक रिसर्च की गई थी, जिसमें कहा गया है कि 5 मिलियंस ऑफ फीमेल्स 5 मिलियन फीमेल्स अपनी रिप्रोडक्टिव एज में वो इसमें उनको पीसीओडी लाजमी होता है। ठीक है, तो ये जो रिसर्च है वो यूनाइटेड स्टेट में हुई थी, जिस पे दोबारा रिसर्च की गई नेशनल इंस्टीट्यूट में, दोबारा 2012 में की गई, तो उसमें भी यही डिफाइन हुआ कि 5 मिलियंस ऑफ पीपल्स फीमेल पीपल जो कि इसमें ज़रूर फॉल करती हैं अपनी रिप्रोडक्टिव एज में। इसमें क्या होता है कि इसके ड्रॉबैक्स या इसके साइड इफ़ेक्ट